हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ई क्लास में हम जनरल टॉपिक पीरियोडिक टेबल के बारे में हम बात करेंगे। जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये मालूम होता है कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तत्वों या एलिमेंट्स के बारे में हम बात करते हैं या उनके बारे में या उनकी किस प्रकार से व्यवस्था होती है, इस प्रकार इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जो हमारे सारे एलिमेंट्स हैं या तत्व हैं उनको एक आवर्त सारणी में या एक सारणी में उनको इस प्रकार से रखा गया है जिसको कि आवर्त सारणी कहते हैं। आवर्त सारणी एक ऐसी सारणी है जिसमें तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में रखा गया है। आवर्त सारणी के आवर्तों तथा वर्गों में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक क्रमिक परिवर्तन होता रहता है, अतः इनके गुणों में भी एक क्रमिक परिवर्तन दिखाई देता है। गुणों के इस क्रमिक परिवर्तन को ही तत्वों के आवर्ती गुण अथवा गुणों की आवर्ती प्रवृत्तियां कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इन गुणों के किस प्रकार परिवर्तन को हम देखते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांकों के आधार पर बनाई गई है, अर्थात कि इनको जो एलिमेंट्स हैं या जो तत्व हैं उनके बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में लेफ्ट टू राइट रखा गया है। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले सारे एलिमेंट्स को हम मुख्यतः आवर्त सारणी को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों से मतलब कि हम देखते हैं एलिमेंट्स को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक में लेफ्ट से राइट तक इस प्रकार से रखा गया है कि पहले आवर्त में इनको 7 जो इनमें आड़ी लाइनें हैं या जिनको कि हम आवर्त कहते हैं या रो कहते हैं, इनमें या इनको पीरियड्स भी कहते हैं, तो ये 7 पीरियड्स या 7 आवर्त है तथा जो इसमें खड़ी या वर्टिकल लाइंस हैं उनको हम ग्रुप या वर्ग कहते हैं, उनमें रखा गया है। तो इस प्रकार से पीरियोडिक टेबल को मेनली दो भागों में बांटा गया है, आवर्त और पीरियड्स, इस प्रकार इनमें रखा गया है। तथा ऊपर से नीचे जाने वाले जो ब्लॉक्स हैं इनको वर्ग कहते हैं और लेफ्ट से राइट जाने वाले को पीरियड्स कहते हैं। तो इनमें जो पीरियड्स की संख्या है या आवर्तों की संख्या है वो पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त होते हैं या 7 पीरियड्स होते हैं, और जो वर्ग या जो ग्रुप हैं उनकी संख्या 18 होती है। और इनमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमाणु क्रमांक इनका बढ़ता चला जाता है पहले से लेके 18 ग्रुप तक जाते जाते से। ये तो हुआ इनका मेनली दो भागों में जो इनको बांटा गया है। इसके बाद में इनको तत्वों की प्रॉपर्टीज़ के या उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर तत्वों को 3 भागों में बांटा है, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स, यानी कि धातुएं, अधातुएं तथा उपधातुएं। ये इनका जनरल क्लासिफिकेशन है कि हम देखिए जनरल क्लासिफिकेशन देखें तो इनके गुणों के आधार पर एलिमेंट्स को 3 भागों में बांटा है। तो जो मेन अधिकतर जो एलिमेंट्स हैं या पीरियोडिक टेबल के अधिकतर तत्व जो हैं हम देखते हैं कि लेफ्ट से राइट तक जाने में, यानी कि किसी भी पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर अधिकतर तत्व मेटल्स या धातुएं होते हैं, तथा पीरियोडिक टेबल के अंत की तरफ या राइट साइड में नॉन मेटल्स या अधातुएं होते हैं। और जो धातु और अधातु के बीच में एक सीढ़ी नुमा जिस प्रकार से एलिमेंट्स को बांटा गया है वहाँ पर इनके बीच में मेटेलॉइड्स या उपधातुएं होते हैं। तो ये एलिमेंट्स की अपनी प्रॉपर्टी या अपने गुणधर्म के आधार पर इनको मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में बांटा गया है। ये तो हो गया इनके कि इस प्रकार से इनको 3 भागों में बांटा है। और जो पीरियोडिक टेबल में अधिकतर तत्व हैं वो मेटल प्रकृति के होते हैं। अब इसके बाद में इनको मेटल्स के बाद में इनको मेन इनके गुणों के आधार पर या कि जिस प्रकार से 4 भागों में बांटा है, ये तो इनको पहले मेन 3 भागों में बांटा है, इसके बाद में इनके गुणों के आधार पर इनको 4 भागों में बांटा है, जैसे कि S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक एलिमेंट्स। अब हम देखते हैं कि इनको S ब्लॉक या P ब्लॉक या D ब्लॉक या F ब्लॉक एलिमेंट क्यों कहते हैं। अब ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे तत्व जिनके की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में या बाह्य कक्षकों में जिनमें S ऑर्बिटल होता है,
ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे तत्व जिनका कि बाह्य कक्षक एस ऑर्बिटल होता है, उनको एस ऑर्बिटल या एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। जैसा कि जो कि पीरियोडिक टेबल के सबसे लेफ्ट में, यानी कि पहला और दूसरा वर्ग होता है या ग्रुप होता है, इनमें एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन्स एस ऑर्बिटल में से ही आते हैं और एस ऑर्बिटल में ही जाते हैं, या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग एस ऑर्बिटल में होती है, इसलिए इनको एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। इसी तरह से पीरियोडिक टेबल के आखिरी में जो कि 13 से और पीछे 18 ग्रुप तक, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, और इनको 18 ग्रुप तक ये जो आखिरी में होते हैं, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और जो सबसे आखिरी ग्रुप है जिसको कि 3rd A या 18 ग्रुप संख्या वर्ग 18 होता है, उसमें सारी अक्रिय या नोबल गैसेस आती हैं। अब ये अक्रिय गैसेस कौन सी होती हैं? ये होती हैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, रेडन, ये सब होती हैं। ये अक्रिय गैसें या इनर्ट गैसेस आती हैं जिनको कि ग्रुप 18 में रखा गया है। इनको अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? इनको अक्रिय 18 जो ग्रुप है जिसमें अक्रिय गैसें हैं, उनको अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है वो जो कंप्लीट होता है, या हम कहें कि इनका अष्टक या इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो कोई भी एटम है वो इलेक्ट्रॉन को क्यों लेता है या क्यों देता है? वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लेता है या देता है, इसी कारण वो किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है। अब इनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए ये ना इलेक्ट्रॉन को लेते हैं ना देते हैं, या हम यूँ कहें इसलिए ये अक्रिय होते हैं, किसी से क्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट या इनका अष्टक कंप्लीट होता है। इसलिए ये एटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं, किसी के साथ क्रिया करके मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं, बॉन्ड नहीं फॉर्मेट करते हैं, इसलिए इनको अक्रिय गैसेस या नोबल गैसेस भी कहते हैं। ये तो हुआ पी। और इसके बाद में जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, इनको पी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका आउटर मोस्ट या सबसे इनका बाह्यतम कक्षक पी कक्षक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में, जिसमें कि पी ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई, पी जेड, जिसमें कि 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो है वो पी ऑर्बिटल्स में होता है, इसलिए इनको पी ऑर्बिटल्स के में आने के कारण पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। इसी प्रकार से जो डी ऑर्बिटल है उसमें ये आपके बीच में जो कि 3rd B ग्रुप से लेकर 2nd B तक आते हैं। ये आपके 3, 4, 5, 6, 7 ये जो ग्रुप हैं, इनमें डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। जैसे कि इनकी सीरीज़ है, जैसे कि फर्स्ट सीरीज़ स्कैंडियम से लेके 21 से लेके स्टार्ट होके स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम। सेकंड सीरीज़ जो जिरकोनियम, नायोबियम, मॉलिब्डियम, ये जो होती हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की सीरीज़ है। जो इनको डी ब्लॉक किस लिए कहते हैं? इनको डी ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका एस और पी की तरह इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, सबसे बाह्यतम कक्षक जो है वो डी ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी तरह से डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। और जो चौथा आखिरी प्रकार के हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जिनको कि हम हमेशा पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे दिखाया जाता है, जो कि 57 से स्टार्ट होकर एक सीरीज 71 तक और दूसरी सीरीज जो है 89 से स्टार्ट होकर 103 तक दिखाई गई है। इस प्रकार से व्यवस्थित होती है। अब इसको दिखाते पीरियोडिक टेबल में सबसे नीचे हैं, लेकिन हम इनको एटॉमिक नंबर के आधार पर देखें तो इनकी पोजीशन जो है 56 के बाद में 57 जो आता है वो आपके पी ब्लॉक्स के बीच में, डी ब्लॉक्स के बीच में रखा गया है। और लेकिन इनको अलग से दिखाया गया है, इसलिए इनको नीचे पीरियोडिक टेबल में अलग दिखाया गया है। तो फर्स्ट सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट होती है, इसलिए इनको लैंथेनाइट्स कहते हैं। और जो इनकी सेकंड सीरीज जो एफ ब्लॉक की है वो एक्टिनियम से शुरू होती है, इसलिए इसको एक्टिनाइट्स कहते हैं। तो ये 2 सीरीज हैं, इनको लैंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं। इस प्रकार से इनको अलग से नीचे हम दिखाया गया है। और इनके एफ ब्लॉक एफ ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, या उसमें इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग होती है, या इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड बनाने में इस
ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। इस प्रकार से हम मेनली पीरियोडिक टेबल के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में हम जब बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल को इस प्रकार से हम देखते हैं। थैंक यू।